दोस्तों ये पिछले 14 दिनों से पड़ी हुई है, पड़े पड़े चारा खाती है, गर्दन होल्ड नहीं कर पाती है। बीमारी कुछ और थी और एक गलत दवा का बार बार इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते ये डाउनर बन गई। एक्चुअली इसमें डाउनर बीमारी थी नहीं। लकीली इसको पहचान लिया गया और ये खड़ी हो पाई, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और अपने पैरों पे चल पाई 14 दिन के बाद भी। ये दूसरी है, इसको भी सेम समस्या है। यहाँ पे इसकी कहानी अलग है, लेकिन समस्या अगर आप देखेंगे तो ये भी अपनी गर्दन तोड़ के बैठी हुई है और चारा चबा रही है। लेकिन लकीली इसको भी पहचान लिया गया और फिर ये खड़ी हो पाई, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अपने चारा भी खा रही है और चल भी पा रही है। लेकिन सब लकी इस तरह से नहीं होती हैं, जिनको नहीं पहचान पाते हैं। इस तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं हज़ारों गायें हैं जिनकी जान चली जाती है और उसकी पहचान भी नहीं हो पाती है। समस्या ये है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये आप जैसे प्रैक्टिशनरों के अज्ञानता के चलते आइसोफ्लूपेडोन का बार बार इस्तेमाल करने के चलते हो रहा है। इस काऊ में बीमारी कुछ और थी और बार बार प्रैक्टिशनरों के द्वारा आइसोफ्लूपेडोन लगाया गया और इसे डाउनर बना किसान दिया। भी ऐसा ही करते हैं, एक दिन के बाद वेटनरी प्रैक्टिशनर को बदल देते हैं और हर कोई आता है और अपने इलाज में एक प्रसाद की तरह आइसोफ्लूपेडोन लगाया जाता है। 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि गाय जो है उसकी गर्दन तोड़ लेती है, गर्दन में पावर नहीं रह जाता है। तो ये किसी बीमारी के चलते नहीं होता है। कुछ लोग तो गर्दन तोड़ लेती है तो उसे खड़ा करने के लिए आइसोफ्लूपेडोन लगा देते हैं। पता नहीं कौन सा साइंस है जो कहता है कि डाउनर काऊ को अगर वो ऑलरेडी पोटेशियम कम है तो उसमें आइसोफ्लूपेडोन लगाना है। मैं आप लोगों को बार बार सचेत करता हूँ कि आइसोफ्लूपेडोन जो है एक मिनरलों का डिकॉइड है जो पोटेशियम लेवल को बहुत ही डाउन कर देता है। अगर आप इसको जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज है, हालांकि मैं कहता हूं कि इसको यूज़ ही नहीं करना चाहिए कीटोसिस के सिवाय कहीं भी, बट इसका रिकमेंडेड डोज भी अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ 10 mg टोटल डोज होता है बड़े गाय के लिए। लेकिन अगर आप 10 mg की बात करेंगे तो सिर्फ 5 ml में 10 mg रहता है, क्योंकि 1 ml में 2 mg रहता है। आप देखेंगे कि जितने भी प्रैक्टिशनर हैं शायद ही कोई होगा जो 5 ml का एक शॉट लगाता होगा। ज़्यादातर लोग 10 ml लगाते हैं या उससे भी ज़्यादा कुछ लोग लगाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने 20 mg लगाया यानी 10 ml लगाया तो आपकी गाय का 72 घंटे के अंदर पोटेशियम लेवल जो है वो 60 से 70% डाउन हो जाता है। और जैसे ही पोटेशियम डाउन हो जाता है, मसल में स्ट्रेंथ नहीं रहते जाता है। सबसे पहले गर्दन की मसल में आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ नहीं रहता है और वो जानवर जो है गर्दन तोड़ लेता है। गर्दन तोड़ने के बाद इसका टिपिकल जो प्रेजेंटेशन आता है, अगर आप उसके मुंह में चारा खिलाते हैं तो खा लेती है। बहुत ज़्यादा सीवियर होने में वो बिल्कुल लेटरल रिकम्बेंसी में चली जाती है और फिर वहाँ से वो खड़ी नहीं हो पाती है। ये जो केस देख रहे हैं आप लोग, ये मुझे आर.के. निगम जी ने मुंगेर से शेयर किया था और मेरा इस पे एडवाइस लिया था मुझसे कंसल्ट करके। ये लकी थी कि जब हम लोगों ने इसे डायग्नोज कर लिया कि ये टिपिकल केस हाइपोकैलेमिया का है, लो पोटेशियम का है, और फिर हम लोगों ने अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट इसका किया। कुछ दिनों के अंदर ही ये यहाँ आप देख सकते हैं कि अपने गर्दन को होल्ड करने लगी थी और 4 से 5 दिन के बाद ये अपने पैरों पे खुद से खड़ी होने लगी और इसकी जान बच गई। इस केस में तो किसान ने होप भी छोड़ दिया था और वो इलाज कराने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर भी उसने हमारे एडवाइस को फॉलो किया और इस गाय की जान बच गई। 14 दिन के बाद गाय का खड़ा होना किसान के लिए आश्चर्यजनक है और लेकिन हम लोगों के लिए ये एक तरह से कहें तो साइंस है। अगर आप सही से प्रॉब्लम को समझते हैं और उसका सही इलाज करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि काऊ जो है लगभग नॉर्मल हो गई है, थोड़ी सी स्टैगरिंग है। तो इसके इलाज के लिए हम लोगों ने पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया था, विटामिन सी का इस्तेमाल किया था और नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज़न इसको किया था। न्यूरोटॉनिक्स का भी हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल किया था। एक प्रोटोकॉल है जिसका हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं, मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी बनाए हैं। ये हीफर आप यहाँ देख सकते हैं, ना तो इसको थनैला था
ना दूसरी इस तरह की बीमारी थी जिसमें कि जनरली लोग आइसोफ्लोपेडॉन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल से इसे फीवर आ रहा था और उसमें बार बार आइसोफ्लोपेडॉन का इंजेक्शन लगा करके इसे डाउनर बना दिया था। ये जो दूसरा केस आप लोग देख रहे हैं, ये काविंग के बाद का केस है। इसे मुझे दरभंगा से कुमुद सिंह जी ने शेयर किया था और मेरा एडवाइस लिया था। इनिशियली हम लोगों को लगा कि ये अलर्ट डोनर काउ का केस है और हम लोगों ने अलर्ट डोनर काउ के लिए इसका इलाज किया। नेक्स्ट डे ये हाइपोकैलेमिया के टिपिकल सिम्टम देने लगी, तो मैंने इसे एडवाइस किया कि इसमें पोटेशियम लो है और उसका इलाज करना चाहिए। लेकिन उस दिन तक किसान ने, जैसा कि अक्सर किसान करते हैं, डॉक्टर बदल दिया और जो दूसरा प्रैक्टिशनर आया उसने 10 ml आइसोप्रोपेडॉन लगा दिया, जिससे इसकी स्थिति जो है और भी भयावह हो गई और ये अपने गर्दन को तोड़ ली और फिर वहाँ पे वो लो पोटेशियम वाले सिम्टम देने लगी। लेकिन फिर भी पता नहीं किसान को क्या लगा, फिर से उसने हमारे द्वारा एडवाइस किए हुई दवाओं का इस्तेमाल करने के लिए सोचा और कुमुद जी से कंसल्ट करके उसने फिर से जो लो पोटेशियम के लिए हमने दवाई बताई थी उसको देना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसको इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिलने लगा। गर्दन जो है वो होल्ड करने लगी और 4 से 5 दिन के इलाज के बाद जो गाय थी बिल्कुल खड़ी हो गई और चारा खा रही थी। किसान बहुत ज़्यादा खुश था, उसको लग नहीं रहा था कि उसकी ये गाय जो है बचने वाली है। लेकिन आप सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट करते हैं तो केस सॉल्व होता है। मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो आइसोफ्लोपेडॉन का ओवर द काउंटर यूज जिसे हम लोग कहते हैं या मिसयूज कहते हैं, उसको आप लोग बंद कर दीजिए। ये कोई जादुई दवाई नहीं है। आप अपने बैग में रखेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पता नहीं किस तरह से आप लोगों तक इस दवा का प्रचार इतना ज़्यादा हो गया है कि हर कोई प्रसाद की तरह इसका इस्तेमाल कर रहा है और कई तरह से जानवरों को परेशान कर रहा है, किसान को परेशान कर रहा है। आपका केस भी ख़राब होता है, आपकी प्रैक्टिस भी ख़राब होती है। तो इस दवा का इस्तेमाल आप लोग जितना हो सके कम करें या आप इसका इस्तेमाल बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो वीडियो है आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस देगा जिससे आप सोचेंगे कि हमें आइसोफ्लोपेडॉन का इस्तेमाल बंद करना है। और इस तरह के अगर केसेस आ जाते हैं लो पोटेशियम वाले, तो उनको किस तरह से ट्रीटमेंट अप्रोच लेना है। लो पोटेशियम के केसेस पे मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाए हैं। आप हमारे दूसरी वीडियोस पे जाइए, वहाँ से आप डिटेल ट्रीटमेंट का जो एक एक प्रोटोकॉल है उसको आप सीख सकते हैं और सीख करके इस तरह की कई जानवरों की जान बचा सकते हैं। अगर आप सच में अपना प्रैक्टिस इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। हमारे चैनल डॉक्टर शंकर वेद वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चाहें तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम डिटेल वीडियोस स्पेशल बनाते हैं, जहां से आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।